Stay with us. We have more developments coming in from amid crisis at Fiji Coaching Center and parents being worried about students' future. Fiji Coaching Center has released a statement that stated that Fiji has not closed any center as part of its own decision. Overnight, the hesitation of the center by the center managing partner and taking away the entire team suddenly overnight is the only reason for the force major type of condition. The present turmoil in the institution is temporary. Company officials are working to resume operations at all places within a reasonable time. So far as criminal cases lodged against Fiji are concerned, our legal teams are taking appropriate action against the malicious prosecution lodged against them. So that's the statement that Fiji has issued so far when it comes to the closure of these coaching centers of Fiji. आदित्य, ये जो फिजी का भी सिचुएशन चल रही थी कि उनकी कोचिंग सेंटर क्लोज होने वाले हैं या हो गए हैं, उससे रिलेटेड ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तो उससे क्या डिटेल्स अभी करेंटली क्या है कि स्थिति अभी क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये पूरा मामला एक साल से लगभग चला जा रहा था, जितने भी कोचिंग संस्थान थे, जितने सेंटर्स थे, वो अचानक से बंद होने की कगार पे आ गए थे। कई ऐसे सेंटर्स से बंद हो गए थे, कई ऐसे टीचर्स थे जो छोड़ के संस्थान जा चुके थे। और जब बीते दिनों नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे जो शहर है, वहां पर फिजी के सेंटर बंद हुए, उससे पहले स्टूडेंट्स को एक मैसेज भेजा गया और उस मैसेज में साफ तरीके से लिखा गया था कि जो टीचर्स हैं वो छोड़ के जा चुके हैं संस्थान को, जिस वजह से ऑपरेशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जो पढ़ाई है, जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसको देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद से अचानक से बंद कर दिया गया और जब बच्चे सुबह अगले दिन पहुंचे कोचिंग संस्थान में, तो कोचिंग में ताला लगा था, जिसके बाद परेशान हो गए जो पेरेंट्स है, वो परेशान हो गए कि उनको किसी भी तरीके से कोई मैसेज नहीं दिया गया। पहले जो जानकारी दी जाती है कि कोचिंग संस्थान बंद हो गया है, इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक से कोचिंग बंद करके लोग चले गए। उसके बाद सेक्टर 62 नोएडा का जो फिजी सेंटर है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे थे और इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो फिजी की तरफ से है वो नहीं दिया गया था। उसके बाद वो थाने पहुंचे थे और थाने में जाकर के शिकायत दी थी, लिखित शिकायत, जिसके बाद जो डीके गोयल चेयरपर्सन है फिजी के, उसके समेत जो अन्य 9 लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सेक्टर 62 के जो सेंटर है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो रमेश बिटलिस थे वो भी उनमें शामिल है। उनके साथ अन्य जो उनके डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी थी, उन सब पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जिस तरीके से भी स्थिति बनेगी, क्या गिरफ्तारी की भी बात होगी। हमने डीसीपी रामबदन नोएडा से बात किया था, उन्होंने साफ कहा था कि अगर स्थिति साफ बनेगी कि गिरफ्तारी की जा सकती है तो जांच के बाद गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस पूरे मामले में जो खास बात यह है कि जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि धन शोधन जो किया गया, यानी कि पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता जा रहा है और लगभग पूरे देश में हजारों की संख्या में छात्र हैं जिनसे एडवांस पैसा 2 से 3 साल का जो पैसा है, 4 साल तक का पैसा है, वो लिया गया था। और वो संख्या जो है, वो अमाउंट जो है बहुत बड़ा है। हो सकता है कि धन शोधन का भी मामला हो। उसके बाद लगातार सवाल उठते जा रहे थे, तो उसके बाद फिजी की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि उन्होंने किसी भी सेंटर को अचानक से बंद नहीं किया है, कोई जो सेंटर है वो बंद नहीं हुआ। उसमें जो दोबारा से स्थिति ठीक हो जाएगी, उसके बाद दोबारा उसमें क्लासेस शुरू किए जाएंगे और दोबारा से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उनके सेंटर डायरेक्टर्स थे, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स थे, जो फिजी के जो रीजनल सेंटर्स थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पार्टनरशिप के साथ चलते थे। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है अपने उन पार्टनर्स पे कि अचानक से उनके वजह से ये सेंटर्स जो हैं वो बंद हुए हैं। और आगे की कार्रवाई की बात कही है कि जो उनके कॉम्पिटिटर जो कंपनी है या कॉम्पिटिटर जो कोचिंग संस्थान है, उन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत में इस तरीके का काम किया है। इस तरीके के आरोप जो हैं फिजी की तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि इन सभी कोचिंग संस्थानों के ऊपर में लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और साथ ही जो उनके कोचिंग सेंटर के जो रीजनल डायरेक्टर्स थे, जिनके ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके वजह से ये पूरी जो व्यवस्था है वो ठप हुई है और ये भ्रामक जो व्यवस्था बात फैली है, कि उस सबके भी ऊपर में कार्रवाई करेंगे। आगे की बात क्या पुलिस के बात क्या पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया है, इस पे हमने जब सवाल किया डीसीपी रामबदन सिंह से, तो उनका कहना था कि हमने उनसे बात किया था, लेकिन वो
मिलने पुलिस से नहीं आए थे। उसके बाद हमने शिकायत दर्ज कराई थी। 2 धाराओं में शिकायत दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक झूठे वादे करने का और कॉन्स्पिरेसी जो रचने की जो धारा होती है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे जांच कर रही है पुलिस की क्या क्या मामले और बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि लगभग हजारों ऐसे छात्र, सिर्फ नोएडा सेंटर में 1000 से ज्यादा छात्र ऐसे थे All right, जिनसे पैसे लिए Aditya, गए thank थे। you so much 3 for joining us